हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल कृष्ण जी कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए श्रवण करते हैं वैशाख महात्म्य के अध्याय 27 की कथा। ये ब्राह्मण और यमराज की कथा है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण अवश्य था, परंतु कर्म और धर्म के अनुसार नहीं। वह लोभी, क्रोधी और विषयों में लिप्त रहने वाला था। उसने कभी व्रत, दान, जप या भगवान का स्मरण नहीं किया था। उसने सांसारिक सुखों को भोगने में और सांसारिक सुख सुविधाओं में व्यतीत किया था। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। जैसे ही ब्राह्मण ने अपने प्राण त्यागे, यमदूत वहां पहुंचे। वे भयानक रूप वाले थे। हाथों में फंदा और आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने उस ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर को बांध लिया और यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ते में ब्राह्मण बहुत भयभीत हुआ। उसने पूछा, हे देवदूतों, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? यमदूतों ने उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यमराज के पास ले जाया जा रहा है, जहाँ तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। कुछ समय बाद ये यमलोक पहुँचे। वहाँ अपने सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। चित्रगुप्त उनके पास बैठकर जीवों के कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे। ब्राह्मण को उनके सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने गंभीर स्वर में चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण के कर्मों का विवरण बताओ। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोलकर कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने जीवन भर कोई विशेष पुण्य नहीं किया है। यह पाप कर्मों में लिप्त था, परंतु एक छोटा सा पुण्य अवश्य है। यमराज ने पूछा, वह कौन सा पुण्य है? चित्रगुप्त बोले, एक बार यह ब्राह्मण वैशाख मास में किसी कारणवश प्यासा था। उसने एक मंदिर के पास रखे जल से स्नान किया और उसी समय उसने अनजाने में भगवान का नाम भी ले लिया। उस दिन उसने थोड़े देर के लिए संयम रखा और किसी जीव को कष्ट नहीं दिया। यह छोटा सा पुण्य इसके जीवन में दर्ज है। यह सुनकर यमराज कुछ क्षण विचार में पड़ गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यद्यपि तुम्हारे पाप बहुत अधिक है, परंतु वैशाख मास में किया गया यह छोटा सा पुण्य अत्यंत प्रभावशाली है। वैशाख का यह मास अत्यंत पवित्र है। इसमें किया गया थोड़ा सा भी सत्कर्म महान फल देता है। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर बोला, हे धर्मराज, क्या इतना छोटा सा पुण्य मुझे बचा सकता है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, यदि यह पुण्य वैशाख मास में किया गया हो तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए तुम्हें इस एक अवसर दिया जाता है। फिर यमराज ने आदेश दिया, इसे पुनः मनुष्य लोक में भेज दिया जाए, ताकि यह अपने जीवन को सुधार सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। यमदूतों ने पुनः उसे मनुष्य लोक में भेज दिया, ताकि वह अपने कर्मों को सुधार सके, और वह पुनः जन्म लेकर जीवित हो गया। पुनर्जन्म के बाद ब्राह्मण को पिछले जन्म की सारी स्मृतियां बनी रहीं। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपना जीवन भक्ति और सत्कर्मों में लगाएगा। उसने विशेष रूप से वैशाख मास में स्नान, दान, जप और तप व्रत प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह एक महान धर्मात्मा बन गया। अंत में जब उसका फिर से मृत्यु का समय आया, तब देवदूत उसे स्वर्ग के ले जाने के लिए आए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब वैशाख का मास अत्यंत महान है और इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पवित्र समय में स्नान, दान, जप और भगवान का स्मरण अवश्य करे। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई पौराणिक कथा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।